अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 6 बरस की उम्र से मदरसा जाने लगे। मदरसे में पढ़ाई पूरी करने के बाद आप तकरीबन 13 बरस की उम्र में बस्तर छत्तीसगढ़ के जंगलों की ओर चल पड़े। इस रवानगी का किसी को भी पता न चला। आपकी तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। आपके नाना जान हजरत शेख मीरों को आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी। आपकी जुदाई उन्हें बर्दाश्त न हो सकी। कुछ अरसे बाद नाना जान दुनिया से कूच कर गए। यस्तर के जंगलों में बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन ने रियाजत जारी रखी। पेड़ पर चढ़कर आप सलातुल माकूस, एक किस्म की रियाजत, अदा करते रहे। बस्तर छत्तीसगढ़ के जंगलों में जादूगरों का बसेरा था। जादूगरी उनका पेशा था। जब उनका जादू मन पड़ने लगा तो वो लोग बहुत परेशान हुए और इसकी वजह तलाश करने लगे। जादूगरों का एक सरदार हुआ करता था। वो समझ गया कि इसकी वजह क्या है। जहां बाबा हुजूर इबादत कर रहे थे वे लोग वहां पहुंचे और अपने जादू से बाबा हुजूर पर वार करने लगे। वे नहीं समझ सके कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब उन पर उल्टा असर होने लगा तो कोई अपाहिज हो गया तो किसी की आंख जाती रही। जब उनके जादू का बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन पर जोर न चला तब वे लोग समझ गए कि अब उनका जादू चलने वाला नहीं। जादूगरों के गुरु ने सोचा कि अब माफी मांगे बगैर काम नहीं चल सकता तो वह अपने कबीले समेत बाबा हुजूर से माफी मांगने की गरज से वहां पहुंचा। उसने पाया कि बाबा हुजूर अपनी रियाजत में उसी हालत में है तो उसने 2 लोगों को वहां तैनात कर दिया कि हजरत जब भी पेड़ से नीचे उतरे तो उन्हें खबर की जाए कि वो लोग उनसे माफी मांगना चाहते हैं। फिर ऐसा ही हुआ कि कुछ ही अरसे में हजरत पेड़ से नीचे उतर आए। कबीले के सरदार को खबर की गई, वो अपने साथियों के साथ वहां हाजिर हुआ और गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। बाबा हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। फिर आपको सच्चाई पर पाके उन लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बाबा हुजूर ने उन्हें दीने इस्लाम की तालीम से अवगत कराया। उसके बाद तकरीबन और 2 साल वहां रहकर उन सभी को सीधी राह दिखाए। जंगल ही में आपकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। उसी दौरान लोगों ने आपको जंगल में शेर की सवारी करते हुए भी पाया। इस्लाम की दौलत से उन्हें मालामाल करने के बाद आप कामठी लौट आए। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की बस्तर से कामठी वापसी और फौजी मुलाजमत। जब आप कामठी तशरीफ लाए तो यहाँ के हालात बदल चुके थे। आपके खानदान के लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन नाना जान का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 17 बरस हो चुकी थी। आपकी गैर मौजूदगी में कामठी की कन्हान नदी में जबरदस्त सैलाब आया था, जिसकी वजह से कामठी के मकान और सारा सामान बह चुका था, जिनमें आपके नानाजान का भी मकान था। आपके मामूजान जनाब शेख अब्दुल रहमान इन हालात की वजह से परेशान से थे। बाबा हुजूर ने उन्हें तसल्ली दी, उनके लिए दुआ की। आपसी मशवरे से मामू भांजे दोनों मुलाजमत के लिए कोशिश में लग गए। अल्लाह ने मदद फरमाई और दोनों हजरात मुलाजमत पेशा हो गए। मामूजान वन विभाग और बाबा हुजूर फौज में मुलाजिम हो गए। जब आप गोरा बाजार रेजिमेंट आए, कमांडर इन चीफ को नौकरी के लिए अर्जी दी। कमांडर इन चीफ ने आपका कद काठी देखकर फौरन अर्जी कबूल कर ली। इस तरह बाबा हुजूर को सन 1881 में नागपुर की रेजिमेंट नंबर 8 में नाइक का ओहदा मिला। इत्तेफाक से मद्रासी पलटन में दाखिला मिला। इस वक्त आपकी उम्र 18 बरस थी। फौज के बड़े अफसर बाबा हुजूर की सादा जिंदगी और सच्चाई से बहुत खुश और बेहद मेहरबान रहा करते थे। पलटन का मुकाम कुछ अरसा कामठी में ही रहा। उसके बाद आपकी पलटन के 2 हिस्से हुए। कुछ किताबों में बाबा हुजूर के विदेश जाने का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अबीसीना वगैरह। वापसी में आपकी पलटन का पड़ाव हैदराबाद दक्कन में निजाम हुकूमत के दौर में ग्रास फार्म नामक जगह पर हुआ। ये भी जिक्र मिलता है कि यहाँ पर बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन ने 2 अंग्रेज अफसरों को कुरान और रूहानियत की तालीम दी। यहाँ पर आपने तकरीबन 3 महीने तक मुकाम किया। फिर वहीं से आपका आगमन सागर शरीफ में हुआ होगा, क्योंकि सागर शरीफ में मुकाम के दौरान आपकी पलटन बाहर नहीं गई। जबकि कुछ किताबों में कामठी से सीधे सागर शरीफ आने का जिक्र किया गया है। हकीकत कुछ भी नहीं पड़ता। ये जरूर है कि सागर शरीफ ही से आपका दोबारा कामठी आगमन हुआ। यह वो दौर है जब बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन अपने आप में नहीं रहते थे। यहाँ से आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। सागर शरीफ में बाबा ताजुद्दीन, सागर शरीफ में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम तकरीबन 3 साल के अरसे पर फैला हुआ है। बाबा हुजूर सागर पहुंचे और फिर आपके जीवन में क्रांति आ गई।
आपने अपने जीवन कार्य को सिरे से संवारा। यहाँ भी मुलाजमत के दौरान आपने कड़ी रियाजत की। इंतहाई मेहनत व मशक्कत से आपने अपने फर्ज अदा किए। आपका जाहिर तो लोगों को मालूम था, मगर अंदरून एक राज था। बाबा हुजूर को दरगाहों की जियारत से बहुत लगाव था। आप अक्सर मजारों पर जियारतों को जाया करते थे। जब आप सागर पहुंचे तो वहां एक मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां भी आप हाजिर हुए। उस समय आपकी उम्र तकरीबन 21 बरस थी। आप रात के अंधेरे में हजरत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक पीली पहाड़ी पर तशरीफ ले जाते और मुराकबे ध्यान में बैठ जाते। हजरत सैयद दाऊद मक्की, जैसा कि आपके नाम से जाहिर है, आपका संबंध मक्का शरीफ अरब से है और आपने लंबी उम्र पाए। इनके एक साथी हजरत सैयद अजीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह की मजार मुबारक पंजाब पाकिस्तान में है, जो आपके हम सफर रहे थे। आप पंजाब पाकपटन ही में ठहर गए थे। इन्होंने भी लंबी उम्र पाए। इन नेक बंदों ने सत्यता के प्रचार के प्रति अपने वतन को अलविदा कहा, जीवन को त्यागा, तकलीफों और मुसीबतों को सहा और अपना बलिदान दिया। बाबा हुजूर ने भी इन बुजुर्गों की पैरवी की। जो व्यक्ति अल्लाह के रास्ते पर चलता है, तकलीफें और मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। जो दृढ़ रहा वह कामयाब रहा। अल्लाह के पैगंबर और औलिया इन्हीं राहों के राही रहे हैं। यह वो महान हस्तियां हैं जो अल्लाह तौला को बहुत ज्यादा पसंद है। इनके कारनामों ने दीन इस्लाम को इज्जत बख्शी है। यही कीर्तिमान है जिन्हें सही मायने में खलीफतुल अर्ज होने का सम्मान प्राप्त है। ऐसी नेक और पवित्र हस्तियों का मिसाली चरित्र बाबा हुजूर के जीवन में लाभदायक साबित हुआ। 2 साल की लगातार रियाजत ने आपके सारे रास्ते खोल दिए। यही वो मुकाम है जहां आपको ओवैस्या तरीके से बहुत कुछ अता हुआ। हजरत बाबा ताजुद्दीन बाकायदा दिन में ड्यूटी अंजाम देने के बाद रात को दरगाह हजरत दाऊद मक्की में रहमतुल्लाह अलैह हाजिर होते। रात भर कयाम के बाद सुबह को फिर ड्यूटी पर आ जाते। आपके साथियों ने जब देखा कि रात को आप लापता हो जाते हैं तो कामठी में आपकी नानी जान को खबर की। नानी जान का चिंता में मुवत्तला होना स्वाभाविक था। नानी जान सागर तशरीफ लाई और एक रात खामोशी से अपने नवासे के पीछे दरगाह तक आई। जब नानी जान ने आपको दरगाह के अंदर दाखिल होते देखा तो इत्मीनान की सांस ली। आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई। आप समझ गई कि उनका इकलौता लाडला नवासा अल्लाह वालों से रुजू हो रहा है। जाहिर में बाबा हुजूर ने अब तक नानी जान पर कुछ जाहिर न किया था, मगर दूसरे दिन सुबह को जब नानी जान ने आपको नाश्ता पेश किया तो आपने करामत जाहिर कर दी। नाश्ता करने से आपने इनकार कर दिया और हाथ की कंकड़ियां दिखाते हुए मुंह में डालकर कहने लगे, हम तो ये लड्डू पेड़े खाते हैं, अल्पविराम, और उनके सामने यूं चबा कर खाए जैसे कोई मिठाई खाता है। नानी जान सकते में आ गई। वो समझ गई कि नवासा क्या कहना चाहता है। नानी जान ने आपको दुआएं दी और फिर कामठी चली आई। हजरत सरकार ताजुल औलिया अपनी रविश पर चलते रहे और आपकी रियाजत में भी तेजी आ गई। एक रात जब आप दरगाह शरीफ में दाखिल हुए और मुराकबे ध्यान में बैठे तो आपकी मुराद पूरी हो गई। अल्लाह तौला की बारगाह में आपकी गुजारिश कबूल हो गई। अनवारे इलाही से नवाजे गए। हातिफे ही ने सदा दी, मान क्या मांगता है। यह आवाज आपने कई बार सुनी और आपने आवाज पर लब्बैक कहते हुए होशमंदी से जवाब दिया, तेरी ही तलब है। दुआ कबूल हुई और हक आप पर आश्कार जाहिर हो गया। आसमानों में ऐलान हो गया कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से वापस चले आए। एक रात बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी हथियार खाने पर लगाई गई तो उस रात एक अजीब वाकया हुआ। अंग्रेज अफसर अचानक मुआयने पर आ गया और आपको ड्यूटी करते देख आगे बढ़ गया। जब वो थोड़ा और आगे गया तो बाबा हुजूर उसे नमाज अदा करते नजर आए। अंग्रेज अफसर को बहुत ताज्जुब हुआ। वो वापस गोडाउन की तरफ आया, देखा तो बाबा हुजूर नजर आए। जब आपने आगे बढ़कर हॉल्ट कहा तो वह अंग्रेज अफसर हक्का बक्का रह गया। उसे इत्मीनान न हुआ। वो दोबारा उस जगह आया तो फिर बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन उसे नमाज अदा करते नजर आए। वो फिर हथियार खाने की तरफ लपका। इस बार भी बाबा हुजूर को हाजिर देखकर ठिठक गया। यह वाकया उस अंग्रेज अफसर ने बड़े अफसर से दूसरे रोज उसके दफ्तर में बयान किया। बाबा हुजूर को तलब किया गया। उस अफसर का अंदाजे बयान कुछ यूं था, हम समझता है तुम खुदा का कोई खास बंदा है। कल हमने तुम्हें दो जगह ड्यूटी करते देखा। ये सुनते ही हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह